अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं रैंडम थॉट। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का ना होना। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि गुड गवर्नेंस है क्या। गुड गवर्नेंस से मुराद गवर्नमेंट का इस तरीके से फंक्शन करना कि उसमें रूल ऑफ़ लॉ भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, मेरिटोक्रेसी भी हो, और उसमें इंक्लूसिवनेस हो, कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच हो, और उसमें इफ़ेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी हो। ये तमाम फैक्टर्स जब कंबाइन होंगे तो गवर्नमेंट वो डिलीवर करती है, और डिलीवर हमेशा गुड गवर्नेंस के ज़रिए ही की जाती है। में गुड गवर्नेंस क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी चार बुनियादी रीज़न है। पहला तो है सबसे पहले इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी, दूसरा रीज़न है इमेच्योर पॉलिटिक्स, तीसरा रीज़न है लैक ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर, और चौथा रीज़न है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन। हिस्टोरिकली एलेबोरेट करता हूँ कि मेरे कहने का क्या मकसद था। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये है कि ये इट इज़ नॉट इंडिजिनस थिंग, ये कोई हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। डेमोक्रेसी को एक टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। हमने उसे टाइम नहीं दिया फ़िलहाल, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो एक इंडिविजुअल के गिर्द अराउंड का एक इंडिविजुअल के गिर्द घूमता है। और नतीजतन हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ये देखता है कि कौन कह रहा है। हालांकि जितनी भी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसके अपोज़िट होता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर नहीं कर पाती हैं। वहाँ पे जो गुड गवर्नेंस का फैक्टर है वो लैक करता है। क्या था मेरा ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी, उसका ये है कि वोटिंग कल्चर जो हमारे मुल्क में जिस तरीके से वोट डाला जाता है, सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने वोट पे एतमाद नहीं होता। हमारा वोट इतना पावरफुल नहीं है, हमें सबको पता है। जबकि इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी या जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे वोट का मकसद या वोट जो है वो इंश्योर करता है फ़िलासफ़ी को, जो कि इब्राहम लिंकन ने का एक मशहूर सेइंग है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो जितनी भी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है वहाँ पे वोटिंग कल्चर या वोटिंग की जो एक्टिविटी है वो इस फ़िलासफ़ी को इंश्योर करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। इस वजह से मैं फ़िलहाल इस डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी कहता हूँ। एक और फैक्टर जिसकी वजह से मैंने ये इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी का वर्ड यूज़ किया वो है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर आपकी सोसाइटी में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो आपकी सोसाइटी में इमोशनल डिसीजन मेकिंग या इमोशनल डिसीजन वो ज़्यादा प्रिवेल करेगा एज़ कम्पेयर टू दी रैशनल डिसीजन। रैशनैलिटी हमेशा एक क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है। क्वालिटी एजुकेशन से क्या मतलब है? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम जिसमें जो आपको इंश्योर करे कि आप अपनी ओपिनियन दे सकें, आपको इनेबल करे कि आप अपनी ओपिनियन दे सकें, आपको इनेबल करे कि आप क्रिटिकली थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करे, ये इंश्योर करे कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। ये दो चीज़ें जब एग्ज़िस्ट करती हैं तो वहाँ पे तहकीक भी होती है, वहाँ पे तनकीद भी होती है। जब तहकीक और तनकीद होती है तो तख्लीक भी होती है। और जब ये तीनों चीज़ें नहीं हों, मतलब जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन ना हो, तो वहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ प्रिवेलिंग होती है, एक चीज़ प्रिवेल करती है, एक चीज़ डोमिनेट करती है, और वो है अंधी तक़लीद। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में चूँकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इर्रेशनल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। यहाँ पे तक़लीद, अंधी
अंधी तकलीद यहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलिंग करती है, यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से हमारे जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो रैशनल बुनियादों पे नहीं होता है, वो रैशनैलिटी की बेसिस पर नहीं होता है, वो इमोशनल होता है। और अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप आती है या डेमोक्रेसी के नाम पे जो लीडर्स आते हैं वो परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं आते हैं, बल्कि एक रिटोरिक की बेस पे आते हैं। और अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल नहीं कर पाती। दूसरा रीज़न जो कि गुड गवर्नेंस की राह में हर्डल है वो है हमारे यहाँ की इमेच्योर पॉलिटिक्स और इमेच्योर पॉलिटिशियंस। ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी मुल्क के कल्चर को अंडरस्टैंड करना है तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें तो वो आपको उस कंट्री का कल्चर समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप नेशनल असम्बली उठाएं या तमाम सूबाई असम्बलीज़ में देख लें, आपको बहुत रेयरली ऐसा कोई मिलेगा आपको जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आया हो। मोस्टली आपको चौधरी, वडेरे या कबायली सरदार, ये लोग आपको सूबाई असम्बलियों में या कौमी असम्बली में मिलेंगे आपको। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है, ये इस चीज़ को बताता है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअलिज़म का कल्चर है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हमारे यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो एक इंडिविजुअल के गिर्द घूमते हैं। हमारे यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल के गिर्द घूमता है। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि हु इज़ द बिग मैन। हम फाइंड आउट करते हैं, हम जब वोट डालते हैं या हम जब पार्टी चूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा लीडर करिस्मेटिक है, कौन सा किस लीडर का नाम है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर्स को हम जब अगर उनसे पूछें कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है, क्या आपको अपनी पार्टी का मंशूर फिंगर टिप्स पे याद है, उसे याद नहीं होगा। उसे सिर्फ ये याद होगा कि मेरे जो मुखालिफ है वो एक चोर है, मेरा जो मुखालिफ है वो एक गद्दार है, मेरा जो मुखालिफ है वो काफ़र है। इस तरह के टर्म्स जो है ना वो उसे पता होंगे और इन्हीं की बेसिस पे वो वोट देगा। हालांकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे जो अपोजिशन है वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। वो कभी भी ये नहीं कहते कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ गद्दार है, ट्रेटर है। इस तरह के टर्म, इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसे सवियर किस्म का क्रिटिसाइज़ झेलना पड़ता है, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, बल्कि ये तमाम टर्म्स की बेस पे कि चोर है, लुटेरा है, मुल्क का गद्दार है, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि 2 साल से 3 साल की टेन्योर के बाद आवाम जो है वो ये चाहती है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है वो डिरेल हो जाए, वो चली जाए, इसके बाद कोई और आ जाए। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इवॉल्व नहीं हो पाता है। चीज़ जो कि हर्डल है गुड गवर्नेंस में वो है पाकिस्तान में लैक ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। प्रोफेसर लेस्की एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर स्टेट चाहती है कि उसके तमाम इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन लोगों को एम्पावर किया जाए जो कि वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। प्रोफेसर लेस्की के मुताबिक सेंटर या फेडरल जो है वो कभी भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस वो पावर को डिवॉल्व करे टू द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहा है उन तमाम कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ ने इवॉल्व किया है, जहाँ पे गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है। हमारे यहाँ पे फेडरल जो है वो सूबों को पावर नहीं देना चाहती, सूबे जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को पावर नहीं देना चाहते।
अल्टीमेटली होता ये है कि हमारे यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि पावर को डिवॉल्व किया जाए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो, वो पॉलिटिकल पावर भी हो, वो इकोनॉमिक पावर भी हो। ये तीनों पावर्स जो हैं जब तक फेडरल से ट्रांसफ़र होके, फेडरल से मूव होके प्रोविंस को और प्रोविंसेस से मूव होके लोकल गवर्नमेंट्स तक जब तक नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में कभी भी गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी, चौथा रीज़न जो कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की हर्डल बनता है या गुड गवर्नेंस को की राह में रुकावट है, वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशन इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, आइडियाज़ एंड एक्शन। इंस्टीट्यूशन के जो आइडिया या पर्पस जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन करता है कि किस मकसद के लिए ये या पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। अगर इंस्टीट्यूशन उस डिफ़ाइंड गोल, पर्पस, एम से बियॉन्ड जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसग्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है काफ़ी अरसे से, फ्रॉम द डे फर्स्ट, और अब भी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो रोल है वो उससे बियॉन्ड जाते रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन होती रही है। और पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन का जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसका जो रोल है वो उस रोल्स को छोड़ के जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है वो एक्टिविटी बेसिकली है कि हाउ टू इंक्रीज़ द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस का जो स्फेयर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ये कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा, हर इंस्टीट्यूशन यही कर रहा है। हर इंस्टीट्यूशन अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, उसकी वजह से वो ट्रांसग्रेस करता है, वो अपनी लिमिट को छोड़ के अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिमिट में इंटरवीन करता है, इंटरवेंशन होती है और अल्टीमेटली कोई भी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म नहीं कर पाता है। जब इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म नहीं करेंगे तो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।